सो हेलो गाइस, वेलकम टू ईज जे चैनल। और आज हम फिर से आ गए हैं क्वेश्चन सेशन राउंड के साथ। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन सेशन राउंड होगा एनटी अभ्यास के क्वेश्चन के साथ। हमने पिछले 2-3 वीडियो से एनटी अभ्यास पे फोकस किया, तो ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस पे। इसके बाद विल मूव टूवर्ड्स जेई एडवांस क्वेश्चंस फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जेई एडवांस नज़दीक आ रहे हैं और अभी आपके जेई मेंस करेंटली चल रहे होंगे। तो आई होप कि आपके जेई मेंस अच्छे जाए और जेई एडवांस की प्रिपरेशन आपकी अच्छी खासी हो। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जेई एडवांस के क्वेश्चन लेंगे, तो हम लोग साथ में फिर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जो मैंने फिर से इस वीडियो में 2 क्वेश्चन लाए हैं। पहला तो आपको दिख रहा होगा कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। सो ये एंटी अभ्यास का क्वेश्चन है ऑफ कोर्स। तो टेस्ट पेपर तो याद नहीं है कि मैंने किस टेस्ट पेपर से लिया है क्वेश्चन, बट दिस इज एन ईजी क्वेश्चन। अगर आप एक टाइप से देखो तो ईजी क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा यार वीडियो पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, देन अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप एक बार सॉल्यूशन देखो। सो ये क्वेश्चन में हमारी क्या क्या रहा है कि लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, जैसे जैसे गिवन है वो एक बार लिख लेते हैं हम लोग कि ए एंड बी जो हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, इफ मॉड ए मॉड बोल रहा हूँ, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 6 एंड रिलेशन दिया हुआ है कि a माइनस 2i एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेसेंट i माइनस 2a इनवर्स इज इक्वल्स टू k। तो k का वैल्यू क्या होगा? तो बेसिकली ये जो डिटर्मिनेंट के अंदर एडजेसेंट ऑफ i माइनस 2a इनवर्स है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। और हमारे पास 2 रिलेशन गिवन है, एक पहला की इसकी वैल्यू और दूसरा एक ये दिया हुआ है। सो इन गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मानो गाइस ये आसान क्वेश्चन है, सो देखते हैं क्या है। तो जो ये रिलेशन जो दिया हुआ है इसको यूज़ किया जाए थोड़ा। तो रिलेशन दिया हुआ b इज इक्वल्स टू a माइनस 2i। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें अगर हम लोग a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, हमारा कुछ ये इस टाइप का रिलेशन आ जाएगा। तो क्योंकि अब यार जेई में क्रैक कर चुके हो, जेई एडवांस देने जा रहे होगे, तो मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको इतना आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाए कि आप अब सोच सको कि इसके आगे स्टेप हम क्या करें कि हमारा कुछ रिलेटेड आ जाए जिसे हम कम टाइम में सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे जो पॉसिबल होगा हमारे हिसाब से वो यही होगा कि वी शुड मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स। होगा क्या, इस मैं बताता हूँ क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा ए इनवर्स बी विच इज इक्वल टू ए इनवर्स माइनस 2 ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स बी ऐसे ही रह गया, ए इनवर्स हमारा आई हो जाएगा माइनस 2 ए इनवर्स। सिंपल। अब हम लोग को सिंपली इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेसेंट ऑफ इसकी वैल्यू, जो कि हमने ये निकाल दी कि जो कि ए इनवर्स बी के बराबर होता है। अब अगर हम लोग देखें एडजॉइंट ऑफ आई माइनस 2a इनवर्स डिटर्मिनेंट, तो ये हमारा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस 2a इनवर्स का पावर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2a इनवर्स डिटर्मिनेंट पावर 2। और क्योंकि हमारा आई माइनस 2a इनवर्स ए इनवर्स बी के बराबर है, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ए इनवर्स बी हो गया हमारा यहाँ, और यहाँ पे ए इनवर्स बी है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी भी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर जो कि 16 होगा, डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर जो कि 36 होगा, विच इज़ इक्वल टू 9/4। और जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सिंगल चॉइस भी आ सकते हैं या वो न्यूमेरिकल बेसिस पे भी आ सकते हैं। तो जो एंट्री अभ्यास में ये क्वेश्चन दिया हुआ था वो एक न्यूमेरिकल टाइप था। न्यूमेरिकल टाइप है, इसका मतलब है कि आपको डेसिमल प्लेसेस में आंसर लाने होंगे। अगर आपका कुछ आ रहा है 9/4 या समथिंग, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 2.25 आता है, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था, खाली इसमें थोड़ा सोचना था कि ये गिवन रिलेशन को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यही हमारी 2.25, तो हमारी के की वैल्यू 2.25 आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ln x⁵ डिवाइडेड बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ln x³ dx, जो कि कुछ ये लंबा चौड़ा दिया हुआ है इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को k की वैल्यू बताना, तो जब j मीन्स देर हो गया उस इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन को तो आपको लगेगा यार ये क्या क्वेश्चन है, इसमें ln इन्वॉल्व कर दिया, वो भी पावर 5 दिया हुआ है, और नीचे में तो यार एक्स स्क्वायर भी मेंशन किया हुआ है और ln x का क्यूब भी है, वो भी रूट के अंदर है। तो भाई यार ये क्या इक्वेशन है, ये क्या इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करने दिया है और ये क्या कुछ लंबा चौड़ा इसका इंटीग्रेशन आएगा। यार ये तो मैं आंसर की, ये आसान क्वेश्चन है, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। इसमें बस होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाना इसको, और बताओ इसको कैसे। टू राइट इक्वल ऑफ 5 इंटू एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो यार नीचे में ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो हम लोग यही काम यहाँ पे करेंगे, 5 on x 1 प्लस ln x³ dx, ठीक है। यहाँ तक तो कर दिया, अब इसके बाद क्या करना है, तो आप लोग बोलोगे यार भाई यहाँ तक तो हम भी कर दिए, यहाँ तक तो क्या तीर बार दिए, तक तो हम भी कर सकते हैं, अब इसके आगे बताओ क्या करना है। देखो यार इसके आगे कुछ इस टाइप का आ गया, तो इसके आगे अगर आपका दिमाग तुरंत कैच नहीं कर सकता है, पढ़ सकते हो जे मीन्स में। इसके बाद आपको क्या करना है कि इंटीग्रल है, तो आपको डिफ़िकल्ट से इजी करना है प्रोसेस को, डिफ़िकल्ट से इजी करना है। इजी करने के लिए आप क्या करोगे, आप बेसिकली चाहोगे कि नीचे वाला टर्म हमारा कुछ बेसिकली टी बन जाए, तो हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वही टी नीचे में बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि लेट रूट ऑफ 1 प्लस ln x³ को हम लोग टी मान लिए, ठीक है। नीचे वाला टी हो गया तो यार कितना आसान टर्म अब बन जाएगा। अब बोलोगे यार इतना लंबा टर्म तो आप टी मान लिया, अब ऊपर आने का क्या करोगे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, ये टी स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा 3 ln x² इंटू 1/x 2t dt अपॉन dx। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया गया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ln x³ का कैसे किया गया है, d ln x³ अपॉन d ln x के टर्म में पहले हम लोग किए हैं, देन d और ln x dx के बेसिस पे किए हैं। इस टाइप से इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है। मैं अपने सारे वीडियो में आपको ऐसे ही बताते आता हूँ कि कैसे किया जाता है, ताकि आप कहीं भी अटके नहीं। तो यहाँ तक हम लोग ने किया है, इसके आगे करने के लिए हम लोग से
एक्स और टी के टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं और कांस्टेंट एक जगह ले आते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा ln स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 2t अपॉन 3 dt। देखो कितना सिंपल टाइप से आ गया। अब इसको बस सब्स्टिट्यूट करके टी के टर्म्स में लाना है। टी के टर्म्स में लाने के लिए अब हम लोग को यहाँ पे वापस से आते हैं जो अपने इंटीग्रेशन था। ln x का पावर 5 है तो यहाँ पावर 2 है, तो मैं ln x पावर 3 और ln x पावर 2 ऐसे कर दिया। दोनों सेम है तो पावर जब ऐड होगा तो वापस ln x का पावर 5 आ गया। तो ये तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे एक x था तो ये x को मैं एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। अब क्या है कि रूट ओवर 1 प्लस ln x क्यूब, इसी को तो यार हमने t माना था, इसी को तो t माना था, ये t यहाँ लिख दिया dx। अब तो आपको दिख रहा होगा क्या करना है। यहाँ पे हम लोग करेंगे i इज इक्वल्स टू ln x क्यूब है। ये ln x क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ln x क्यूब को हम लोग यहाँ से ये लिखा हुआ है, इससे ln x क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे ln x क्यूब ln x, सॉरी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हैंड राइटिंग सुधर जाए। ln x क्यूब इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नीचे टी हो गया, इतनी की जगह हम लोग ये लिख देंगे इंटू 2t ऑन 3 dt, टी से टी कैंसिल। अब हम लोग देखें तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 बार गया। देखो इतना सिंपल बन के आ गया है, इसको तो यार टी के रिस्पेक्ट में कोई भी इंटीग्रेट कर सकता है। तो अब यहाँ से हम लोग और यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं 2/3, ये हो जाएगा if I may be right t cube by 3 minus t प्लस c, क्योंकि इनडेफिनेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पहले कोशिश करते हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो ये करते हैं तो 2/3 एलसीएम ले लेते हैं, तो टी क्यूब 3t ऑन 3 प्लस सी, ये हो जाएगा 2/9 टी क्यूब माइनस 3t प्लस सी, और टी भी बाहर निकाल सकते हैं तो 2/9 टी स्क्वायर माइनस 1 सॉरी 3 प्लस सी। अब हम लोग टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, टी की जगह वापस हम लोग ये वैल्यू लिख देंगे रूट ओवर 1 प्लस ln x क्यूब। तो अब यहाँ से हम लोग यहाँ आते हैं, ये हो जाएगा 2/9 रूट ओवर प्लस ln x क्यूब इंटू ब्रैकेट रूट से रूट ये तो निकल जाएगा यार, रूट में रहेगा नहीं, ये हो जाएगा 1 प्लस ln x क्यूब प्लस 3 प्लस सी, क्योंकि हमारा आ जाएगा 2/9 ओवर 1 प्लस ln x क्यूब इंटू ln x क्यूब माइनस 2 प्लस सी। और हम लोग देखते हैं कि यार हम लोग को क्या बोला था इसमें निकालने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज करना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने भी यही बोला है कि कुछ के आएगा कांस्टेंट रूट ओवर 1 प्लस ln x क्यूब, ये हमारा आया रूट ओवर 1 प्लस ln x क्यूब। यहाँ पे क्या है प्लस 1 इंटू ln x क्यूब माइनस 2 प्लस सी, ठीक है। कुछ इसी टाइप से है हमारा भी। अब इतना तो हो गया हमारे से, ठीक है।
अब हम लोग को क्या करना है कि ये हमारा के हो गया, ये दिया हुआ सेम एक्सप्रेशन में एक के दिया हुआ है, तो के इज इक्वल्स टू 2/9। तो हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, हम लोग को बताना है कि 9k इज इक्वल टू, यहाँ से यार सिंपली निकाल लो, k इज इक्वल्स टू 2/9, so 9k इज इक्वल्स टू 2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस कारण मैं बोल रहा था कि इजी सॉल्यूशन है क्वेश्चन। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठो तो हार्डली 45 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो आपको 45 सेकेंड्स लगेगा। बस आपको यही इसमें देखना था कि टी क्या माने, ये सिंपल हो जाए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक चीज़ याद रखना, हमेशा टी उसी को मानना जिससे आपको लगे कि सिंप्लीफाई होगा हमारा इंटीग्रल टर्म, हमको मुश्किल से आसान बनाना। इस कारण यहाँ पे मैंने रूट ओवर 1 प्लस लॉन एक्स क्यूब को टी माना, क्योंकि उससे देखो जब टी के टर्म्स में आया तो कितना सिंपल टर्म आ गया ये। अब इसको इजिली इंटीग्रेट अपने कर दिए और सब्स्टिट्यूट करके के की वैल्यू निकाल ली हमने, 9k की वैल्यू। तो यार इसी टाइप का क्वेश्चन जी में इसमें इससे ज़्यादा टफ नहीं आता है। सो गाइस अभी अभी मैंने एक और क्वेश्चन देखा तो मैं सोच रहा था कि इसी क्वेश्चन को इस वीडियो में ऐड क्यों नहीं कर दूँ। एक ये तीसरा क्वेश्चन है ये हमारे वीडियो का, और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये भी आसान क्वेश्चन है, एनटी अभ्यास से ही लिया हुआ मेरे पास था, तो मैं सोचा कि क्यों ना इस क्वेश्चन को भी इस वीडियो में ऐड करके आप लोगों को बता दिया जाए कि एक वेक्टर का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है वेक्टर ए की वैल्यू, वेक्टर बी की वैल्यू और एक एक्सप्रेशन इक्वेशन दी हुई है क्या, वेक्टर ए क्रॉस सी इक्वल्स टू बी प्लस 2 लैम्डा ए, देन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी बताना है क्या होगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स लैम्डा ऑफ वेक्टर ए, ये दिया हुआ इक्वेशन। अब इससे आपको बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू बतानी है क्या होगा। थोड़ा अजीब लग रहा है बट इसको एक टाइप से सोचो कि आपको वेक्टर ए भी आपको गिवन है जो कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, वेक्टर बी भी आपको गिवन है जो कि ये 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो कि आपको बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए। एक लैम्डा यहाँ पे अननोन है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि लैम्डा बताना कि लैम्डा की वैल्यू क्या है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा फाइंडिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अब ये लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो वेक्टर और ए और वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई, तो क्यों ना हम लोग वेक्टर ए से डॉट कर देते हैं दोनों तरफ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए साइड। तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बोथ साइड, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि ए क्रॉस सी डॉट ऑफ ए क्या, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको बी डॉट ए लिखो ए डॉट बी लिखो, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। बेसिकली ये कोई स्केलर क्वांटिटी हम लोग को देगा, प्लस 2 टाइम्स लैम्डा ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू अपनी ज़ीरो हो जाएगी, ए क्रॉस सी डॉट ए, ये वैल्यू अपनी ज़ीरो हो रही है, ज़ीरो इक्वल्स टू ए डॉट बी। और हम लोग यहाँ पे अगर ए डॉट बी निकालें, ए डॉट बी हमारा होगा 2 माइनस 3 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। 3 प्लस 2 टाइम्स लैम्डा मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर होगा 3 इंटू 3, इसको अगर हम लोग लिखें तो माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6 लैम्डा
जिससे लैम्डा इज इक्वल टू -1/2 आ गया देयरफॉर। ठीक है, अपने को लैम्डा तो निकल गया, इसका मतलब क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये स्टेप तो हम लोग ने क्लियरली सॉल्व कर लिया है। अब दूसरा स्टेप है ये बॉक्स ऑफ एबीसी का वैल्यू अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। कि हम लोग ने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, तो अब इसको पुट करके देखते हैं जो एक्सप्रेशन हमारा इक्वेशन दिया है, ए क्रॉस सी इक्वल्स टू बी, लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, ये माइनस ए वेक्टर 2 लैम्डा है, तो ये 2 इंटू -1/2 करोगे तो ऑब्वियसली माइनस ए वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टेप 2 में हम लोग जो करेंगे, टेकिंग प्रोडक्ट विथ बी बोथ साइड्स, इससे होगा क्या, डॉट प्रोडक्ट बी से अगर लेते हैं तो अगर हम लोग ए सी डॉट बी करते हैं तो ये मॉड माइनस ए डॉट बी, ठीक है, ये बन जाएगा बॉक्स ए सी बी। ठीक है, ये मतलब साइक्लिक टाइप का होता है, अगर आप चाहो तो बॉक्स और ए बी सी जो है वो वही होगा जो हमारा बॉक्स और बी सी ए होगा, जो कि हमारा बॉक्स और सी ए बी होगा। ठीक है, आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग ले रहे हैं कंडीशन बॉक्स ऑफ ए सी बी, तो ये ए बी सी के टर्म्स तो नहीं है, इसको तो फिर हम लोग लिख नहीं सकते। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी राइट ए बी सी, तो कुछ इस टाइप से होता है। तो फिलहाल तो मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हम लोग देखते हैं क्या होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर जो कि होगा हमारा 4 9 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 29। तो मॉड बी स्क्वायर हमारा हो गया 29 माइनस ए डॉट बी हम लोग ने निकाला, ए डॉट बी हमारा आया 3। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ए सी बी को ए बी सी में, तो ये माइनस ए बी सी इज इक्वल्स टू 26। So box of A, B, C is equals to minus of 26। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे किया गया है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं था, और क्योंकि ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने कराया ये तीनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप थे। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इसमें वही होता है यार, नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं, सॉल्व करके आंसर आपको बताने की आपका आ क्या रहा है। यहाँ पे बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू -26 आ रही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोनों क्वेश्चन, और आप इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से कर सके। अगर आपको इस टाइप के मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए, यार कमेंट बॉक्स में लिखना, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम लोग सही लगा तो हम लोग इसके ऊपर और वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइस, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जेई एडवांस के क्वेश्चंस चालू करेंगे। सो बेसिकली वी विल स्टार्ट फ्रॉम जेई एडवांस 2011 मूविंग अहेड फ्रॉम टू 12 13 14 15 till 2020। सो थैंक यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड आगे की वीडियोस के लिए।